चुनाव में कई चीजों पर रोक लगती है तो सबसे ज्यादा नुकसान इन कलाकारों का होता है। ये देखती जाते हैं ये हमारे जो कलाकार हैं 1 रुपया कहीं किसी से नहीं लेते। पूरे देश और प्रदेश में जहां पार्टी का कार्यक्रम सम्मेलन होता है अपना बहुत हारमोनियम उठा कर अभी 2 दिन कार्यक्रम हुआ 500 कलाकारों से सबसे मिलवाया स्टेटस ने सबका फोटो भी करवाया सबको सम्मानित भी करवाया मैं स्वयं करवाया आपके जनपद के लोग भी थे। ये लाइन सुनिए रोजी रोटी दे ना सके ऐसी सरकार है। नौजवान और किसान देश का सबने यही अब ठाना है। रोजी रोटी दे ना सके ऐसी सरकार हटाना है। नौजवान और किसान देश का सबने यही अब ठाना है। अरे कल के लिए मत छोड़ो तुम, कल के लिए मत छोड़ो तुम, अरे बदल सको तो आज बदल दो, बदल सको तो आज बदल दो। अरे कल के लिए मत छोड़ो तुम, बदल सको तो आज बदल दो। और कितने लोग बदलना चाहते हैं सरकार को ईमानदारी से दोनों हाथ उठा लेगा, ईमानदारी से पत्थरों के साथ तख्त बदल दो, हाथ बदल दो, भाई बदल दो, हाथ बदल दो, तख्त बदल दो। एक दिन मैं कार्यक्रम करके आ रहा था सोनभद्र से सुबह 4:30 बजे 5 बजे नौजवान 50 नौजवान सड़क पे दौड़ रहे थे। ये भर्ती वाले नौजवान गाड़ी मेरी खड़ी थी आकर के मुझे घेर लिए गए। सोनकी भाई एक फोटो खिंचवाना चाहते हैं। हमने कहा खड़ा हो जाए, सेल्फी हो गई, फोटो हो गई। हमने कहा जाने दो। नौजवानों ने कहा रोज आप गाना गाते हो, एक नया गाना गा दो। हमने कहा कौन सा नया गाना? अब एक नया गाना गा दो। हमने कहा नाम तो बताओ। कहा एक नई नौकरी आई है 4 साल वाली, उसी पे एक गाना गा दो। जिस दिन गाया अगले दिन फिर नोटिस थमा दी गई। गलत क्या था यही तो मैंने गाया था, मत बजाना। क्या कोई नहीं जाना था भैया, अरे कोई नहीं जाना था भैया, ऐसा भी दिन आएगा। लाइन अच्छी लगी तो स्वागत चाहूंगा, अगर सही हो रहा है तो। क्या कोई नहीं जाना था भैया, अरे ऐसा भी दिन आएगा। बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। बाप 7 साल वाले में खटना है, बेटा 4 साल वाले में इधर से गया उधर से वापस आ गया। क्या हुआ भैया? अब वो रिटायर हो गए, पेंशन अब वो गाड़ी बाबा ने बंद कर दिया। इस देश में बहुत सरकारें रही साहब, इस देश में तमाम सरकारें रही, लेकिन किसी सरकारों ने इतना बड़ा हिटलर शाही नहीं चलाया। देश में विपक्ष को प्राथमिकता दी जाती थी। आज बीरेन्द्र चौधरी केवल सांसद बनने के लिए आपके बीच में नहीं आया है। बीरेन्द्र चौधरी को जब आप सांसद बनाओगे, एक वोट महाराष्ट्र लोकसभा का जब देश के सबसे बड़ी पार्लियामेंट में जाएगा और जब गिनती होगी कि इस देश का फिर से राजा कौन बनेगा, बहुमत के आधार पर आपका एक वोट इस देश की सरकार बनाने का काम करेगा। इस सवाल पर आपके बीच में हम लोग आए वोट मांगने के लिए। और सुनिए, खड़ा होकर के एक दिन बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी, भारत 1 नंबर पे हो गया, भारत 1 नंबर पे हो गया। किसमें 1 नंबर पे हो गया साहब? ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे किसमें 1 नंबर पे हो गया। नंबर 1 पर अपने देश में बेरोजगारी हो गई, चोर बेईमानों की। नाम लेना मना है तो नाम नहीं लेते किसी का। जो नाम लिए फिर एक मुकदमा आगे हो जाएगा। तो हम नाम नहीं लेते, समझ लीजिएगा तो अच्छी बात है। नंबर 1 पर अपने देश में बेरोजगारी हो गई,
चोर बेईमानों से राजा की यारी हो गई, सरकार की सवारी रोज करे भ्रष्टाचारी। हम लोगों ने वॉशिंग मशीन वर्लपूल कंपनी का देखा है, ये सैमसंग कंपनी का देखा है, हमारे वहां रिलायंस का मिल जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कंपनी का वॉशिंग मशीन है कि बिल्कुल ब्लैक होके आइए, घुस जाइए, इधर से निकलिए, बिल्कुल व्हाइट होकर के चले जाएंगे आप। कई हजार करोड़ का वो व्यक्ति जेल में गया था घोटालेबाज, गुलदस्ता लेकर के देश के सबसे बड़ी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को दे रहा है क्लीन, बिल्कुल क्लीन। तो नंबर 1 पर अपने देश में बेरोजगारी हो गई, चोर बेईमानों से राजा की यारी हो गई, सरकार की सवारी रोज करे भ्रष्टाचारी, तो सीधी साधी जनता बेचारी हो गई, तो सीधी साधी जनता बेचारी हो गई। और अगली लाइन सुनिए, ऐसा राजा जो हिटलर सा दिखता, अपना कैरेक्टर रोल खुद ही लिखता, मन के बातों की उसको बीमारी हो गई, और चापलूसी में मिसगरी सब सरकारी हो गई, सरकार की सवारी रोज करे भ्रष्टाचारी, तो सीधी साधी जनता बेचारी हो गई। और ये कह के बंद कर रहा हूं, बीच में फिर गीते होगी, भाषण की शुरुआत हो, ये कह के बंद कर रहा हूं पूरी बात। पंजाब वाला खाने में जब, अरे